कुचामन से बड़ी खबर है। कुचामन में रांची खेल स्टेडियम के पास बनाए गए नवनिर्मित बस स्टैंड की बाउंड्री रातों रात तोड़कर रास्ता निकालने का मामला चर्चा का विषय बन गया है। बता दें, विपक्षी दल भाजपा ने इसे खुला भ्रष्टाचार कहकर नगरपालिका के आयुक्त श्रवण राम की दबंगई करार दिया है। गौरतलब है कि नवनिर्मित बस स्टैंड के पिछवाड़े इन दिनों खाली जमीन पर दुकानों की साइज के भूखंड विक्रय किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उस जमीन के लिए मालिकों की ओर से नगरपालिका को बस स्टैंड की बाउंड्री तोड़कर रास्ता निकालने की बात तय की गई ताकि नई बनाई जाने वाली दुकानों की कीमत बढ़ सके। बीती रात नगरपालिका की ओर से तय किए गए ठेकेदार ने जेसीबी के जरिए उन्होंने नवनिर्मित बस स्टैंड की बाउंड्री को 2 जगह से तोड़वा दी थी। उसके बाद से ही शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। कुचामन नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक हरीश कुमार का कहना है कि नया बना पालिका बोर्ड भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। नया बोर्ड बना है, उसको अभी पूरे 3 महीने नहीं हुए, उससे पहले ही इस प्रकार के काम होने लगे हैं जिससे जनता पछता रही है कि इस प्रकार से लूट खसोट चालू हो गई है। तो आज पूरी जनता पर इस प्रकार का महसूस हो रहा है कि नगरपालिका जो है हमको ठग दिया है। अभी पिछले बोर्ड के मीटिंग हुई, उसमें कसर नंबर 2381 की बात आई। वो ज़मीन ऐसी ज़मीन है जो वहाँ पर रिजर्व ज़मीन है, उसके पास में है, तो उस पर कॉलोनी बनाकर उसको बेचना, तो इससे आज वो ज़मीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने यहाँ एडीएम कार्ड हो गया, एडिशनल एसपी का ऑफिस हो गया और कई चीज़ें यहाँ पर हो गई है। तो निश्चित रूप से अब जिला कार्यालय बनने का अधिकार में आ गए हैं, उसकी जो कि अब अपने जिला हेडक्वार्टर बनेगा। जिला का बनते ही तो बहुत सारा जो ऑफिसेज आएंगे, कलेक्ट्री बनेगी, एसपी का एरिया बनेगा, वहाँ की जो सिविल लाइन बनेगी, तो कई वो ज़मीन महत्वपूर्ण है। इसलिए उस समय हम आपत्ति की थी कि उस ज़मीन का पहचान नहीं किया जाए और बेचनी है नगर पालिका। तो वो सारी बहुत सारी ज़मीनें हैं, 36 कचरे ऐसे हैं जिन कचरों पर वो आराम से नगर पालिका अपनी आमदनी प्राप्त कर सकती है, परंतु वो इसलिए कि अभी जो प्रशासक थे श्रवण जी अपने यहाँ ईओ, वो प्रशासक थे, उस प्रशासक काल में उन्होंने इतने सारे अनेक काम करा लिए और अनेक काम करा लिए, उनके एडवांस चेक भी काट दिए। एडवांस चेक काट दिए तो अब उनका भुगतान को करना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस ज़मीन को जल्दी से बेच देंगे तो पैसा उनका आ जाएगा और उसका चुकाव हो जाएगा। अब 5 करोड़ रुपए नगर पालिका में और सरकार का हैं, अब उनमें से वो चुक जाएंगे। तो अब जो राशि उनको प्राप्त होनी है ठेकेदारों को, वो हो जाएगी, फिर खजाना नगर पालिका खाली हो जाएगा। इस खाली खजाने को भरने के लिए नगर पालिका की ज़मीनों के लिए उन्होंने प्लान किया। ज़मीनें और बहुत सारी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो नया बस स्टैंड बना है 10 करोड़ रुपए करीब उस पर लगा है और वो जब वहाँ पर अपने चीफ इंजीनियर स्वास्थ्य शासन विभाग का जो है उसकी तकनीकी स्वीकृति हो गई, जो आर्किटेक्ट उसकी स्वीकृति हो गई, उसके बाद में उसमें किसी प्रकार का बदलाव कोई भी कर नहीं सकता। तकनीकी स्वीकृति में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। और पहले तो ये सब बातें बोर्ड में आनी चाहिए थी, बोर्ड में आए बगैर ही अभी चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है इसका कि क्या माजरा है, लेकिन ईओ कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपए जमा कर ले लिए तोड़ने के लिए, रास्ता निकालने के लिए, उससे और उसकी कीमत हमारे पास आ गई। लेकिन कीमत आने का प्रश्न सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि नगर पालिका संपत्ति को छिन-भिन कर दे या तोड़ दे। आज न किसी को भी नहीं है, क्योंकि नगर पालिका का बोर्ड हो, चेयरमैन हो, चाहे कोई भी हो, अधिकारी हो, नगर पालिका ट्रस्टी मात्र ट्रस्टी है, उनको इस प्रकार कोई मालिक नहीं है तो चाहे जैसा कुछ कर ले। जब यदि ऐसी नगर पालिका हित की बात होती तो बोर्ड की बैठक बुलाते, उसमें प्रस्ताव लाते और उस पर चर्चा करते किस प्रकार का है, तो वहाँ जो कानून संबंध जो निर्णय होता उसकी फिर किनारे करते। लेकिन रातों रात ऐसी क्या बात थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर तोड़कर रास्ते निकाल दिया। जो बस स्टैंड बनाया है तो उसके रास्ते पहले से हैं, सड़कें बनी हैं, लाखों रुपये खर्च हुए हैं, आने जाने की वहाँ रास्ता बना हुआ है, फिर पीछे की तोड़ने की जरूरत नहीं है। तोड़ने की इसलिए तोड़ दिया कि वहाँ पर जो
कॉलोनी बन रही है, दुकानें बनेगी, उस उन लोगों को उनको लाभ पहुंचाना था, उनसे साठगांठ करके और वो रास्ते निकाले ताकि वो नगर बस स्टैंड के कारण से और इस बस वो रास्ते निकालने से नगर पालिका की जो दुकानें हैं उन दुकानों की जो शेष लगी जिनकी नीलामी नहीं पैसा नहीं आया वो दुकानें तो अब बिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब बाहर अब जगह मिल जाएगी लोगों को तो अंदर कौन लेगा। और अब जो दूसरे जिन लोगों ने दुकानें ले ली है वो भी समझ रहे हैं कि हमारे साथ ठगाई हो गई। तो इस प्रकार से नगर पालिका का हित नहीं देखकर अपना हित और कैसे पैसा आए इस बात का ही सोच करके सारा काम चालू हो गया है। इसलिए हमने निवेदन किया सब जनता के लोगों से भी, आप लोगों से निवेदन करें कि अपना शहर है, अपना कस्बा अपना है, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं बढ़े और यहाँ जो ज़मीनें भूमाफी की तरह से बेचा नहीं हो। इसलिए आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है कि आप पूरा सहयोग करो ताकि हम इसको बचा सकें और आने वाले समय में कुचामन का चहुमुखी विकास हो। हमने भी सोचा था भाई जब नया बोर्ड बना है और जब युवा लोग आए हैं तो निश्चित रूप से अच्छा बोर्ड आया है तो निश्चित रूप से विकास का काम होगा, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है। केवल भाषणबाजी, केवल प्रचार मात्र जरूर होता है। अभी हमने एडीएम का कार्यालय खोलने की बात हुई, एडीएम कार्यालय पिछले बजट में खोल दिया था, लेकिन आज तक एडीएम की पोस्टिंग ही नहीं हुई। तो बजट में तो कई बातें की घोषणा हो गई, सब बातें आ गई, लेकिन उनकी क्रियान्विति होगी तब जाकर हमको उस महसूस होगा कि यहाँ का ये विकास हुआ है। तो आप लोग जागरूक लोग हो, आप पत्रकार, आपके माध्यम से सब लोगों को जानकारी पड़ती है, इसलिए आप लोगों को ये कष्ट दिया है कि आपके सामने सारी बात रखें और हमने ये सारा प्रेस नोट आपको दे दिया है। आप समझ कर जनता को जागरूक करें और ये लोग जो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि लोग, हम ये तो नहीं कहेंगे कि भूमाफी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि भूमाफी नहीं होते, लेकिन अब काम ऐसा ही है। यदि ऐसा ही काम करते रहेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, उसको सत्यानाश हो जाएगा और तब जाकर हमको महसूस होगा कि आने वाले समय हम पछताएंगे कि इस प्रकार का जो विकास का काम होता वो नहीं है। जिस तरह से भाजपा को तो जो ही मालूम पड़ता है किस प्रकार का काम हो रहा है, विरोध करती है। पहले भी जब बोर्ड की मीटिंग हुई, जब मालूम हुआ सेक्शन नंबर 23 में कहीं वहाँ विरोध किया था, जब वॉकआउट भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन अब जो जानकारी पढ़ने में करती है। अब ये जो बस स्टैंड की जो दीवार तोड़ी, रातों रात तोड़ी, छुट्टी का दिन था, जब उपचुनाव में हम सब लोग उपचुनाव में गए हुए थे, आते ही मालूम पड़ा, तो ही मालूम पड़ा, तो हमने इसका आप लोगों को बुलाकर निवेदन किया, जनता को जागरूक करने की कोशिश की है और फिर भी नहीं माने तो फिर उसके खिलाफ आंदोलन भी होगा और इस कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से यहाँ का न तो विकास को रुकने देंगे और न कोई मनचाही ढंग से मनमानी करेंगे तो उसको जो उनके अधिकार शासन विभाग को पहुँचाने के लिए तो लिखा है, उनको पत्र भी लिखा है, उनको बात कही जाकर देखो से मिलेंगे भी, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, राज उनका है, मनमानी करेंगे तो न्यायालय में भी जाने की आवश्यकता होगी, न्यायालय में जाएंगे और इस प्रकार की मनमानी